हाय गाइस, एवर सिंस आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल मुझे हमेशा ऐसे डीप थॉट वाले वीडियोस बहुत बनाने पसंद थे, बट सिंस इट वाज एन एजुकेशनल चैनल एंड फाइनली मैंने चैनल बना लिया है. सो हियर्स द वीडियो दैट 10 थिंग्स दैट आई लर्न आफ्टर टर्निंग 22 एंड फ्रॉम पास्ट 1 to 1.5 ईयर्स माई लाइफ हैज़ बीन ऐसा बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे. एंड जितनी भी ऐसा ह्यूमन स्पेक्ट्रम की जो भी आप इमोशंस लिस्ट आउट कर सकते हो ना, एंग्जाइटी, लोनलीनेस, नॉट डिप्रेशन आई वुड से, बट अ वेरी वेरी लो फेजेस, चाहे एकेडमिकली चाहे पर्सनली, एवरीथिंग में बहुत ज़्यादा इस 1.5 साल से गुजर रहा था. एंड आई ऑलवेज वांटेड टू मेक वीडियो एंड आई वाज विशिंग दैट एक बार मैं 22 साल का हो जाऊँ, या मेरा ये जो बर्थडे आ रहा है 17 अक्टूबर, इससे पहले सब कुछ एक बार कंप्लीट हो जाए, सो दैट आई कैन मेक दिस वीडियो. एंड इसके बाद अब मेरी लाइफ बहुत मेरे को स्मूथ रखनी थी, बिकॉज वो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे रखनी है तो रखनी है. इसके बाद अब जो भी प्रॉब्लम आएंगी वो आइदर मेरी डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी और मेरी कंसिस्टेंसी से बस रिलेटेड हो, जो इन जनरल आती रहती है. मुझे अब कोई भी एक्स्ट्रा इमोशनल बैगेज अपनी लाइफ में लेके नहीं घूमना है. So here are the 10 things that I learned after turning 22 and I hope you'll like this video. Starting number 1, jealousy and insecurity. From my childhood I was a very कॉम्पिटिटिव पर्सन, और वो कॉम्पिटिटिव नेचर की वजह से मेरा एक जेलसी और इनसिक्योरिटी वाला नेचर था. मैं आपको एक छोटा सा अपने बचपन का इंसिडेंट शेयर करूँ. जब सेकंड स्टैंडर्ड में अपने फैमिली के साथ में दिल्ली रहता था, तो सोसाइटी में बर्थडे पार्टीज अटेंड करने जाना पड़ता था. तो व्हेन आई यूज्ड टू गो अटेंडेड बर्थडे पार्टीज, और मैं बहुत अच्छा, मुझे डांस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था बचपन से, अभी भी करता हूँ. थोड़ा प्राइवेट अपने इंस्टा अकाउंट वगैरह पे शेयर करता हूँ, पब्लिकली उतना नहीं करता. आई वुड लव टू डू ऑल दिस ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल. तो जब मैं बर्थडे पार्टीज़ में जाता था, तो वहाँ पे एक मेरे को अभी भी याद है, एक भैया थे. ओके, आई कैन टेक हिज नेम, आई होप ही इज़ नॉट वॉचिंग दिस वीडियो. सिद्धार्थ, वो मेरे से 3 साल बड़ा था एंड ही डांस सो वेल एक बर्थडे पार्टी में, दैट आई वॉज जेन्युइनली वेरी इनसिक्योर एंड जेलस ऑन दैट डे. एंड मैंने फिर मेरी डांस करने की बारी है तो मैंने डांस किया ही नहीं, कि जस्ट बिकॉज मैं उनका लेवल नहीं मैच कर पाऊंगा. एंड मैं जब घर गया, मेरी मॉम ने फर्स्ट टाइम वो सेंस किया कि जस्ट बिकॉज मेरा कॉम्पिटिटिव नेचर था, मेरे अंदर एक इनसिक्योरिटी, जेलस वाली फीलिंग आ गई थी. एंड मेरी मॉम ने मुझे उसी दिन समझाया कि ये नेचर से या तो तू लाइफ में बहुत ग्रो कर सकता है, तो बहुत ज़्यादा फेलियर हो सकता है. इफ़ यू एवर एनकाउंटर एनी पर्सन जो तेरे से ज़्यादा बेटर है, तो तू उसको कॉम्प्लीमेंट कर, एक पॉजिटिव माइंडसेट और एटीट्यूड के साथ उससे सीख और अपने लाइफ में अचीव कर. डोंट बी इन दैट कैटेगरी भी जहाँ तू हेट कर उस इंसान को, उसका बुरा चाहे एंड एवरीथिंग. एंड वो सेकंड स्टैंडर्ड वाले दिन से लेके 9-10 स्टैंडर्ड तक मेरी मॉम ने एवरीडे मेरे पे इस क्वालिटी को लेके वर्क किया है. क्योंकि अगर मैं कैटेगरी बी में चला जाता ना, वो हेटरेस और लोगों का बुरा चाहना, मैं अपनी लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो सकता. मुझे सक्सेस से बहुत ज़्यादा प्यार था. तो जस्ट बिकॉज मेरी मॉम मेरे पे वर्क करना चाह रही थी और मैं भी ये क्वालिटी अपने अंदर बदलना चाह रहा था, आई कॉन्कर्ड दिस क्वालिटी, जो मेरे को लगता है सबसे बड़ी क्वालिटी है जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी आफ्टर टर्निंग 22, दैट नेवर एवर बी जेलस और इनसिक्योर ऑफ एनी पर्टिकुलर क्वालिटी. यू माइट बी स्लाइटली इनसिक्योर, लेकिन उसको भी बहुत पॉजिटिवली लेके वो क्वालिटी अगर आप सीख सकते हो तो सीखो, अपने लाइफ में अटेंड करो और आगे बढ़ो. नहीं सीख सकते, इनकेपेबल हो, तो उसको भी एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो. हर चीज़ केपेबल भी नहीं हो सकते सीखने के. वो भी मैंने इस साल तक अपने लाइफ में सीखा कि हर दूसरा इंसान जो बहुत अच्छी चीज़ कर रहा है वो अचीव नहीं कर सकते. जस्ट एक्सेप्ट करो अपने आप को, और अगर कर सकते हो तो उस पर वर्क करके आगे बढ़ो. सेकंड, करियर प्रायोरिटी. मैं चाहे नीट की जर्नी में अपने 11th-12th की बात बताऊं या अभी की भी मैं बात बताऊं, मैंने हमेशा अपने आजू बाजू, मेरी मॉम भी हमेशा कहती थी, 80% ऐसे लोगों को देखा जो अपनी करियर को उतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे. मतलब वो लोग वो सब चीज़ें कर रहे थे, मेरे से ज़्यादा सक्सेसफुल भी थे, लेकिन उनके पास एक पर्टिकुलर गोल नहीं था, उनका एम नहीं था कि उनको अपनी लाइफ में आज से 3 साल बाद या 1 साल बाद या आज से 2 साल बाद वो अपने आप को कहाँ देखते हैं. वो टायरलेसली काम कर रहे थे, बिकॉज ठीक है सब कर रहे तो हम भी करते हैं. इवन नीट निकालने के बाद ही जब मैं MBBS में घुसा, लोगों को लगा कि चलो आपने लाइफ का एक लेवल बहुत बड़ा पार कर लिया है, अग्री, बट अभी ये लाइफ की शुरुआत हुई है. कुछ लोग इतने ज़्यादा रिलैक्स हो गए, सिर्फ रिलेशनशिप और अपनी एक पर्सनल लाइफ में घुस जाना, कुछ आगे का ग्रोथ ना सोचना, MBBS में ऑलमोस्ट फेल होने की कंडीशन पे आ जाना एंड ऑल दैट. ये सब एनवायरमेंट से मैं खुद भी फर्स्ट ईयर में इतना इफेक्ट हो रहा था कि मुझे लग रहा था कि मैं ये यूट्यूब चैनल चालू कर देना और ये सब चीज़ें, क्या मैं बहुत ऐसा बोरिंग लाइफ जी रहा हूँ, और आई शुड ऑल्सो डू ऑल द कूल स्टफ जो बाकी लोग कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज हम तो नीट निकाले एंड एवरीथिंग. बट नाउ आई गेट द क्लियरेंस 2-3 महीने पहले ही तक, मैं अभी तक इस थोड़े बैटल में गुजर ही रहा था, कि यू शुड नो हु यू आर, यू शुड नो योर पाथ. आपको मालूम होना चाहिए कि आप किन मामलों में यूनिक हो, और आपने जो पाथ है, अपने जो एक माइंडसेट चूज़ किया, आपको उस पर टायरलेसली काम करना चाहिए. बिकॉज आज मैं आउटकम देख सकता हूँ फॉर ऑल द पीपल जिन्होंने फर्स्ट ईयर में MBBS में अपने एक अलग ही माइंडसेट से लाइफ चालू की थी, आज 3 साल बाद वो बहुत ही डिग्रेडिंग जोन में आ चुके हैं, इवन आफ्टर अटेनिंग अ गुड सीट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. और जो नीट के टाइम पे ही अजीब हरकतें कर रहे थे, पढ़ाई पे उतना फोकस नहीं कर रहे थे, करियर को अपनी प्रायोरिटी नहीं थी, वो तो ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत डाउनफॉल में जा ही रहे हैं. मैं नहीं कह रहा मैं बहुत सक्सेसफुल, अभी तो मैंने लाइफ में कुछ अटेंड नहीं किया, मुझे बहुत कुछ अटेंड करना है, बट आई थिंक आई एम लकी इनफ कि मैं अपने माइंड में क्लैरिफिकेशन दे सकता हूँ कि ये गलत है, ये सही है. मैं जो कर रहा था, मुझे उस बात पे कॉन्फिडेंटली अब और अच्छे से वॉक करना है. यू हैव दिस क्रेजी फिल्म कॉल ला ला लैंड, जहाँ पे जो बहुत ही ऐसा हार्ट ब्रेकिंग फिल्म मानी जाती है, हॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फिल्म, जिसके डायरेक्टर ने भी इस फिल्म के थ्रू ये बताना चाहे कि करियर शुड ऑलवेज बी अ प्रायोरिटी. नो रिलेशनशिप, नो फ्रेंडशिप, नो लव लाइफ इज़ बियॉन्ड योर करियर.
तो फॉर ऑल ऑफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, करियर के ऊपर कुछ नहीं। थर्ड इज़ पेशेंस एंड अग्रेशन। मैं ऑफकोर्स जज अगर कोई इंसान मेरे साथ जो बहुत कॉम्पिटिटिव एंड स्लाइटली जेलस एंड इनसिक्योर था बचपन में, तो मैं बचपन से बहुत ज़्यादा अग्रेसिव और इम्पेशेंट इंसान भी था। मेरी बचपन से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक कोई फ्रेंड नहीं थे, मतलब कोई नहीं। मैं अपनी पूरी एल्बम अगर देखता हूँ जो मेरी मॉम ने खींची है, मेरी मॉम बहुत ज़्यादा मतलब मेरे हर अच्छे मोमेंट को उन्होंने कैप्चर किया बचपन से। हर एक फ़ोटोज़ में अभी भी देखता हूँ ना, मैं सिर्फ या तो मैं अकेला था या मेरी मॉम थी, और आइदर माई पर्सनल फैमिली। मेरी बहुत बड़ी फैमिली है जहाँ पे मेरे 10-15 कज़न भाई हैं सिर्फ दादा के साइड, एंड 9-10 कज़न भाई बहन मेरे नानी के घर पे हैं। बट मेरी कभी किसी से बनती नहीं थी, स्पेशली मेरे दादा साइड तो हमेशा, क्योंकि सब अलग ही थे एकदम टिपिकल रफ एंड टफ पर्सन, जो मजाक उड़ाना, बुली करना, एक दूसरे को खींचातानी करना। एंड मैं बहुत ज़्यादा सिंसियर, डिसेंट एंड बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान था। तो बचपन से एक तो मैं बहुत ओबेस था, मोटा था, तो बहुत ज़्यादा बुली होता था अपने वेट को लेके। एंड प्लस मेरे एक अग्रेसिव और एक इम्पल्सिव नेचर था, तो लोगों को चिढ़ा के मज़ा भी बहुत आती थी मेरे को करने में। एंड ऑल्सो हैड लॉट ऑफ फोबियाज़। मुझे होली का बहुत बड़ा फोबिया था, क्योंकि मुझे कलर से पता नहीं क्या होता था। मैं कभी होली पे अपने घर से नहीं निकलता था, एंड लोग मौका ढूंढते थे अगर मैं निकलूँ कि कैसे कलर लगा के मेरे को रुला सके। बट मैं कमज़ोर नहीं था, मैं बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव था, तो बहुत लड़ाई झगड़ा मारपीट करता था बचपन में। दिवाली पे पटाखे जलाना, बड़े बड़े नाइट किंग बॉम्ब से सब जलाने का मुझे एक फोबिया था, तो वो भी नहीं करता था। सोशली मैं बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता था। कभी भी मेरे को कोई फंक्शन, मेरे खुद के बर्थडे पे अगर इन्विटेशन आ गया और लोग बहुत सारे आ गए, तो मेरे 12 बज जाते थे, यार बर्थडे पे तो अकेले रहना है, मुझे नहीं चाहिए लोग, सारे लोग। एंड हमेशा मेरे लड़ाई झगड़े बचपन से, चाहे स्कूल में हो चाहे हर जगह, हमेशा मेरे झगड़े, हमेशा अकेले रहता था। मम्मी हर दिन समझाती थी, इट वॉज हर जिनके साथ मैं हर सब कुछ शेयर करता था। तो अगेन एट दिस मोमेंट पोस्ट मैं 10th स्टैंडर्ड से अपने दोस्त बनाना चालू कर दिया। एंड और कॉलेज में तो मेरी बहुत बड़ी ग्रुप सर्कल बन के, एंड आई हैव गुड स्टिल, आई से इतनी बड़ी ग्रुप में भी मेरे क्वालिटी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा अच्छे बन चुके हैं। एंड फाइनली मैंने एक अग्रेशन पे अपने बहुत ज़्यादा काबू कर लिया। मुझे मालूम है कि हाउ इडियोटिक इट वॉज मी इन चाइल्डहुड। जो मेरा नेचर था, आई वुड नॉट से इडियोटिक, बट बहुत हद तक अब मैंने पेशेंस और अग्रेशन पे अपने काबू पा लिया है, जो मुझे लगता है और आगे भी पाता रहूँगा, बिकॉज अभी लाइफ जस्ट शुरू हुई है, बहुत चीज़ें मुझे अचीव करनी है अपने लाइफ में। फोर्थ जो मैंने अपने सीखा है वो है एफर्टलेस। मैं अभी भी कहता हूँ, मैंने अपने नीट में जितनी मेहनत की है ना, शायद मुझे उतना रिजल्ट नहीं मिला था। एंड आफ्टर एंट्रिंग इनटू कॉलेज, जब मैं अपने दोस्तों की मेहनत सुनता हूँ, तो मुझे लगता है उन्होंने लिटरली मुझसे आधी मेहनत की थी, एंड या ऑलमोस्ट मेरे जितने मार्क्स लाए, या 10-15 मार्क्स का ही फ़र्क है। एंड MBBS फर्स्ट ईयर में मैं बहुत डिफ़िकल्ट पाथ से पढ़ता था। मतलब आई कैन नॉट से कि हर चीज़ों को नोट्स बनाना, हर चीज़ों को इतनी बार पढ़ना, एक उतना एफर्टलेस माइंड नहीं था। मैं हमेशा अपने लाइफ में इवन टिल सेकेंड ईयर में हार्ड वर्क ज़्यादा किया हूँ कंपेयर टू स्मार्ट वर्क। चाहे यूट्यूब हो, चाहे मेरा वेट लॉस जर्नी हो जो 110 से 79 kg तक आया, चाहे मेरी पर्सनल MBBS पढ़ाई हो, ये हो। एंड सेकेंड ईयर के ख़त्म होते होते तक ऑटोमेटिक, जस्ट बिकॉज मैं चाहता भी था कि मैं एफर्टलेस बनूँ और मैं हर एक चीज़ों को टैकल आउट भी कर रहा था, मैं फाइनली हर मामले में एफर्टलेस हो गया। यूट्यूब की स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, शूटिंग सब कुछ 1-1.5 घंटे में रैप अप कर देना, पढ़ाई रेगुलरली करना, लेकिन एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी पढ़ के बहुत अच्छे मार्क्स ला लेना। एंड वेट लॉस जर्नी भी कैसे अपने डाइट पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन करके, कभी कभार अगर वर्कआउट का टाइम नहीं मिल रहा तो उसके बाद भी मेरा वेट अब नहीं बढ़ रहा, डिक्रीजिंग पे ही जा रहा है, और मैं अपने बहुत ही फिजिकली फिट भी फील कर रहा हूँ। तो अपनी लाइफ में एफर्टलेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास एक डेडिकेशन है, एक मोटिवेशन है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस डेडिकेशन और मोटिवेशन इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि यार लाइफ टाइम जो शायद एक बार में हो सकता था, आप वो 5 गुना ज़्यादा मेहनत डाल रहे हो उस करने में। अगर कोई चीज़ एफर्टलेसली आराम से सॉल्व हो सकती है, ट्राई टू मेक इट एफर्टलेस एज मच एज पॉसिबल। ये पर्सनली मेरे साथ बहुत होता था। इस जनरेशन में थोड़ा उल्टा होता है कि लोग मेहनत कम करते हैं और एक्सपेक्टेशन ज़्यादा करते हैं। मैं मेहनत बहुत ज़्यादा करता था और एक्सपेक्ट बहुत कम करता था, और अब मैंने स्मार्ट वर्क थोड़ा ज़्यादा करने लगा, और एक्सपेक्टेशन तो ठीक है, कभी रखनी नहीं चाहिए आपको। फिफ्थ, आई वुड लाइक टू से फिल्म्स। लोग फिल्म्स एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, मुझे मेरी लाइफ में फिल्म्स ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाया है। मैं फिल्म्स, चाहे ऑस्कर विनिंग फिल्म है हॉलीवुड की, तो बहुत सारी फिल्में देखता हूँ। एंड वो फिल्म एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, वो एक्टर, वो डायरेक्टर का विजन क्या था, उन्होंने उनका क्राफ्ट कितना अच्छा, उन्होंने वो रोल के लिए कितनी ज़्यादा प्रेप किए, ऐसी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा नोटिस करता हूँ। इवन अगर मैं बताऊँ 1992 की एक बहुत क्लासिक हॉलीवुड फिल्म है साइलेंस ऑफ द लैम्ब, जिसने एक हॉरर फिल्म होने के बाद भी उसने 6 ऑस्कर जीते थे उस साल। एंड उसमें लीड एक्टर और लीड एक्ट्रेस भी शामिल थे। तो लीड एक्ट्रेस तो ऑस्कर जीती थी, वो मैं फिल्म देखने के बाद समझ गया कि ओके, उसका पूरा 2 घंटे की फिल्म में पूरे 2 घंटे में ऑलमोस्ट हर सीन में वो एक्ट्रेस है, और उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। बट लीड एक्टर जो उस फिल्म में जीता था, उसका 2 घंटे की फिल्म में सिर्फ 18 मिनट का रोल था, सिर्फ 18 मिनट का। एंड उसने सपोर्टिंग एक्टर ने डायरेक्ट लीड एक्टर का ट्रॉफी जीता, जस्ट बिकॉज पूरी फिल्म में उसके एब्सेंस में भी उसका एटमॉस्फेयर और उसकी बातें इतनी ज़्यादा, उसका कैरेक्टर इतना अच्छा वेल डेवलप किया था कि आखिरी के 18 मिनट में भी उसने इतनी अच्छे प्रेजेंस से लीड एक्टर का ऑस्कर जीत गया। मेरे को ऐसी चीज़ें इतनी ज़्यादा अमेज अभी भी करती है और हमेशा से करती आई हैं। मैं अपनी फेवरेट बॉलीवुड फिल्में अगर बताऊं तो इट्स नॉट वेकअप सेट और 3 इडियट जो ऐसा करियर ओरिएंटेड फिल्म होती हैं।
इट्स हैदर आई वुड से, विच इज़ अ रियली डार्क फिल्म जो शेक्सपियर की एक नॉवल से इंस्पायर्ड होकर विशाल भारद्वाज ने फिल्म बनाई है। एंड उसमें शाहिद कपूर का काम, तब्बू का काम, ऐसी अटपटी लोगों का क्राफ्ट और वर्क देख के मैं इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड होता हूँ कि मेरी फिल्म का वॉलपेपर भी आप देख सकते हो, 4 ऑस्कर विनिंग एक्टर्स खड़े हैं जो मेरे फेवरेट है, चारों लास्ट ईयर अभी ऑस्कर जीते, तो ये मेरा वॉलपेपर है। सो फिल्म्स हैव शेप माई पर्सनैलिटी, फिल्म के कितने कैरेक्टर्स हैव शेप माई पर्सनैलिटी, आई हैव लर्न अ लॉट थिंग फ्रॉम फिल्म्स एंड आई वुड ऑलवेज गिव अ वेरी सेपरेट प्लेस इन माई लाइफ टू ऑल द फिल्म्स। सो या दिस वॉज द पर्सनली फिफ्थ थिंग, इफ़ यू कुड रिलेट की फिल्म्स की वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, तो या आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। सिक्स्थ दैट आई लर्नड इज़ एक्सपेक्टेशन एंड होप्स एनीवेयर। मैं अपने लाइफ में अभी तक बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखता था, पिछले मंथ आई वुड से ठीक है सीख गया हूँ, अब नहीं रखता, बट हर मामले में एक्सपेक्टेशन होप रखता था। कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मुझे इतना रिटर्न मिलना ही चाहिए, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे मेरा यूट्यूब हो। सेकेंडली अब मैं फ्रेंड्स बनाने लगा था, अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने लगा था, चाहे फैमिली में चाहे इन जनरल। तो अगर मैं किसी में इतना इमोशनली इन्वेस्ट हूँ, मैंने किसी का इतना स्पेशल किया है, तो उस इंसान को भी मेरे हर दिन पे अटेंड करना पड़ेगा, मेरे बर्थडे पे ऐसा फील कराना पड़ेगा। मैं बहुत एक्सपेक्टेशन रखता था, बहुत होप रखता था लाइफ से भी और इंसानों से भी, जो कि मुझे जेन्युइनली लगता है नहीं रखनी चाहिए। बिकॉज मेरा तो पक्का ये फॉर्मूला है, जब मैंने ज़ीरो एक्सपेक्ट किया अपने लाइफ में, ज़ीरो के मतलब सोचा ही नहीं उस एंगल में जाके कि वो मुझे रिटर्न बैक भी मिल सकता है, तब मेरे को सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रिटर्न बैक मिला है। और अब मैं यही फॉर्मूला हमेशा अपनी लाइफ थ्रू आउट रखने वाला हूँ कि नेवर एवर एक्सपेक्ट और कीप एनी काइंड ऑफ होप इन लाइफ कि अगर आपने इतनी मेहनत की तो इतना सक्सेस मिलना ही चाहिए, या अगर आपने किसी इंसान में इतना इमोशनली इन्वेस्ट किया है तो आपको भी इन रिटर्न मिलना चाहिए। अगर आपने दिल से कोई चीज़ को चाहे वो आपके पास एट द एंड आ जाएगी। और आप ये सोच के हार्डवर्क मत करो कि आपको एक्सपेक्टेशन मिले, कि होता है ना हम जब हार्डवर्क करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं, अगर हम हार्डवर्क नहीं करते तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते। आप हार्डवर्क करो और एक्सपेक्ट ना करो, ये कॉम्बिनेशन अगर अपने लाइफ में बैठा लिया ना, बहुत ज़्यादा पीसफुल, बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड बहुत ज़्यादा क्रेजी लाइफ आपकी होने वाली है। और तब आपकी लाइफ में जो सक्सेस आएगी ना, वो बाकी कोई भी सक्सेस से अनमैच्ड है कंप्लीट। सेवेंथ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सेवेंथ क्वालिटी आई होप, हाँ, दैट इज़ बीइंग फ्लेक्सिबल। मैं फर्स्ट ईयर में इतना ज़्यादा होम सिक था ना कि मैं घर से अगर कॉलेज गया हूँ ना तो उसी दिन से उल्टी गिनती शुरू कर देता था कि पापा नेक्स्ट टिकट कब करा रहे हो घर आने की। एंड मैंने पूरे फर्स्ट ईयर इस चीज़ पे वर्क ना करने की वजह से इसको इग्नोर करता था। अभी इसको हटाओ, यूट्यूब मैनेज करो, पढ़ाई मैनेज करो, जब घर जाने का मौका मिले तुरंत घर चले जाओ छोटी मोटी छुट्टियों पे। बिकॉज मैं बचपन से लेकर कॉलेज अब तक नहीं किया, कभी घर से अलग नहीं रहा हूँ। मैं अपने मॉम से बहुत ज़्यादा अटैच था एंड घर से बहुत ज़्यादा अटैच था। एंड क्योंकि जस्ट बिकॉज मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट भी था, मैंने कभी एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया। मेरी मॉम ने ऑलरेडी मेरे लाइफ में बहुत सी चीज़ें मेरे पे वर्क कर रही थी और ये चीज़ों को उन्होंने भी थोड़ा मुझे रिलीफ दिया कि ठीक है, अगर तो अभी तुझे घर पे रहना पसंद है ठीक है, जब एक मेंटल मेच्योरिटी अटेन कर लेगा तो अभी तुझे उतना फ़र्क ना पड़े। बट मुझे फ़र्क पड़ा बहुत ज़्यादा। एंड पूरे फर्स्ट ईयर में मैं सिर्फ एक बैटल की तरह जीता था मेरी लाइफ। घर जाना है, कॉलेज में काम करना है, ये करना है। फिर मैंने शांति से सोचा अब नीट निकाल लिया हूँ, कॉलेज लाइफ में इन्जॉय कब करूँगा अगर मैं हर दूसरे दिन घर को याद करता रहूँगा। तो मैंने इस चीज़ पे वर्क किया कि दिस हैज़ टू बी स्टॉप। मुझे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना है। मैं अगर आज घर आके मुझे अगले दिन कॉलेज जाना पड़े, आई शुड बी इक्वली हैप्पी कॉलेज वाले एनवायरनमेंट में भी। कॉलेज से अगर मुझे तुरंत घर आना पड़ रहा है तो भी कम्प्लीटली फाइन। मुझे अचानक से कोई फैमिली फंक्शन अटेंड करना पड़ रहा है तो उसके लिए भी मुझे कोई 3-4 दिन पहले से बता के रखे, ज़रूरी नहीं, कभी भी सडन कोई प्लान बन सकता है। आई हैव टू बी मेंटली रेडी ऑल द टाइम। इट शुड बी, मैं बहुत ज़्यादा एक सॉलिड मैटर की तरह था। मुझे अपने आप को एक लिक्विड मैटर की तरह बनाना था कि मुझे किसी भी कंटेनर में डालो, आई शुड टेक द शेप ऑफ दैट पर्टिकुलर कंटेनर। अभी तक मैं बहुत रिजिड और सॉलिड था अपनी लाइफ में कि मेरी लाइफ में मेरी चीज़ें मेरे हमेशा हिसाब से होनी चाहिए। एंड ऑफकोर्स जब घर से निकला चीज़ें हिसाब से कभी नहीं चलेंगी तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में रहता था, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में रहता था, बहुत ज़्यादा लोनली और सैड और हमेशा डिसहार्टन रहता था लाइफ से, क्या चल रही है लाइफ। फिर सोचा थोड़ा अपने आप पे वर्क करके देखते हैं, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। एंड द रिजल्ट एंड द आउटकम वॉज रियली अमेजिंग। जस्ट मेक योर सेल्फ लाइक लिक्विड। गैस स्टेट की तरह भी मत बना लो कि हर सिचुएशन में आप अपने आप को ढालने में इतना तो जाओ कि लोग और लाइफ आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे। जस्ट बी लाइक द लिक्विड स्टेट मैटर ऑल द टाइम। 8th इज बीइंग स्पिरिचुअल एंड बिलीव इन डेस्टिनी। मुझे आज 3rd ईयर में मैं पहुंच चुका हूँ और आज से 5-6 साल पहले जब मैं अपनी लाइफ देखता हूँ, मुझे हमेशा लगता है कि आई शुड हैव बिलीव्ड इन डेस्टिनी और कुछ चीज़ों का मुझे लाइफ में स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए था। ऑटोमेटिक वो अट्रैक्ट हो रही थी मेरे साइड जस्ट बिकॉज मैं उनके बारे में सोच रहा था और आज मैंने वो चीज़ अचीव कर ली है। एंड यू शुड ऑलवेज बी स्पिरिचुअल। आपको किसी ना किसी चीज़ पे तो रिलाई करना पड़ेगा कि आप किसी से होप रख रहे हो। अगर आप गॉड पे कर रहे हो तो बेस्ट थिंग मैं हमेशा बहुत हूँ कि रेगुलर मंदिर जाना, हमेशा स्पिरिचुअली एक्टिव रहना कि हाँ देर इज़ सम एनर्जी जिस पे मैं रिलाई कर सकता हूँ, देर इज़ सम एनर्जी जो मुझे हेल्प करेगी कि हाँ मेरे पास एक होप रहेगी कि हाँ मुझे लाइफ में चीज़ अचीव करनी है। एंड हमेशा अपने डेस्टिनी पे बिलीव करना कि आज आप जो सोच रहे हो आज नहीं तो कल आपको लाइफ में वो चीज़ मिलने वाली है। कभी कभी एफर्ट्स बहुत ज़्यादा डालते हो पर उतना रिजल्ट नहीं मिलता, बट आफ्टर सम टाइम यू विल गेट दैट सडन रिजल्ट
बहुत बार, मेरी लाइफ में तो सडनली बहुत बार हुआ है, तो मुझे इस चीज़ पे पक्का बिलीव हो गया। सो आई ऑलवेज से टू ऑल द पीपल इन दिस जनरेशन कि बी स्पिरिचुअल एंड ऑलवेज बिलीव ऑन योर डेस्टिनी, ऑन योर पाथ। कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचा होगा आपकी लाइफ में, अगर आप अभी से इस बारे में इतना सीरियसली और इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ। 9th इज़ गिविंग इक्वल टाइम टू एवरी वन। फ्रॉम फर्स्ट ईयर MBBS में है ना, मैं बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो गया था, चैनल बहुत ग्रो अप हो गया था, एक्सपेक्टेशन होप चैनल से बहुत ज़्यादा जोड़ लिया था, MBBS की पढ़ाई बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिकली कॉम्पिटिटिवली ले रहा था, 24 घंटा इसी में लगा रहता था। एंड फ्रेंड्स बन गए तो उनको उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा था। फैमिली आता क्योंकि होम सिक था तो उनको इंपॉर्टेंस था। एक्सटेंडेड फैमिली जो दादा दादी एंड द होल कज़न ब्रदर एंड कोई अभी भी फंक्शंस अटेंड नहीं कर रहा था। फिर मेरी मॉम ने रियलाइज़ नहीं कराया कि अब नहीं करेगा तो कब करेगा, अब तो नीट निकाल लिया, अब तो इतना कोई क्रेज़ी फर्स्ट सेकंड ईयर तक तो अभी तेरे पे उतना प्रेशर भी नहीं है, तो अब तुझे तेरा यूट्यूब संभालना है, तुझे तेरी पढ़ाई भी संभालनी, तुझे तेरे कॉलेज के फ्रेंड्स भी संभालने, तुझे तेरे फैमिली फंक्शन भी सब अटेंड करने हैं। और मेरे 10-15 कज़न भाई में मैं सेकंड लास्ट आता हूँ छोटे एज वाइज, एंड सबकी शादियाँ वगैरह अब मैं मिस नहीं कर सकता। तो फ्रॉम पास्ट 2 ईयर्स साल में 4-4 शादियाँ पड़ती, मुझे सब शादी खुशी खुशी अटेंड करता हूँ, सबके संगीत में पार्ट लेता हूँ, सबसे सोशली हमेशा मिलता रहता हूँ। अपने कॉलेज में भी मुझे आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम सेकेंड इन ऑनवर्ड में फिर अपने सारे फ्रेंडशिप में एफर्ट्स डालना चालू कर दिया। रेगुलरली बर्थडे पार्टीज़ में जाना, खुद भी बर्थडे पार्टीज़ रखना, फंक्शंस रखना, इनवाइट करना, और आप दूसरों के फंक्शन में जब जाओगे तभी लोग आपके फंक्शंस में भी आएंगे। उसके साथ अपनी एक प्रोफेशनल लाइफ जहाँ पे आपको पढ़ाई कब करनी है, आपको अपना यूट्यूब या जो भी एक्स्ट्रा चालू किया है कब करना है, आपको अपना रिलेशनशिप कब मेंटेन करना है, वो सब आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो आई वुड से कि 3rd ईयर के मिड तक भी मैं ये सब चीज़ें अभी तक सीख ही रहा था, और अब मैं परफेक्टली आई वुड से कि मैं मास्टर बन जाऊँ। मुझे मालूम है कि कब क्या चीज़ को प्रायोरिटी देनी, कब क्या चीज़ से डिस्टेंस बनाना है। यू शुड हैव दैट आर्ट ऑफ डूइंग दिस थिंग, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द स्टीरियोटाइप्स होते हैं। जैसे बचपन से मैं कह रहा हूँ, मैं कभी भी टाइम पे, जैसे मेरे सारे कज़िन भाई लोग बाइक चलाना 8-9 स्टैंडर्ड में, बहुत ही रफ एंड टफ तरीके से कार्स और बाइक्स के बारे में नॉलेज रखना, होली दिवाली बहुत क्रेजी तरीके से मनाना, और मैं एक टिपिकल इंट्रोवर्ट सिंसियर काइंड ऑफ पर्सन जो हमेशा या तो पढ़ाई करता था या तो फिल्म देखता था और कुछ नहीं करता। तो स्पोर्ट्स में मैं बैडमिंटन में बहुत अच्छा था, लेकिन वो भी मैंने ड्रॉप आउट कर दिया, कुछ खेलता नहीं था, वेट गेन होता जा रहा था। एंड पीपल यूज टू कमेंट अबाउट मी मेरे पीठ पीछे कि क्या कर रहा है, कैसे एकदम ऐसे एंथुजियास्टिक बच्चों वाली क्वालिटीज़ ही नहीं है, ऐसा क्या फिल्में देखता है ये। द मेन पॉइंट ही आज जब मैं MBBS कर रहा हूँ, चैनल एक चला रहा हूँ, अपनी बॉडी पे भी काम कर लिया, अब कम आ गया है, तो यू शुड नेवर फील अशेम ऑफ रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ। जैसे आप हो, जिस इमेज में आपकी जो कैरेक्टर है ना, उस पर वर्क करो, उसमें आप जो अच्छा निकाल सकते हो ना, उस कैरेक्टर से उतना अच्छा निकालो, एंड रिप्रेजेंट योर सेल्फ विद एज मच एज कॉन्फिडेंस यू आर, एंड एक्सेप्ट योर फ्लॉज जैसे आप हो। अगर मैं बहुत क्रेज़ी फुटबॉल नहीं खेलना मुझे आता, इट्स फाइन, मैं बैडमिंटन और बास्केटबॉल में डिसेंटली अच्छा हूँ, एंड अभी मैं काम उस पर बिल्कुल नहीं कर पा रहा बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बाकी चीज़ों में बिजी हूँ, बट आई वुड लव टू ब्रशन अप माई स्किल इस मामले में। मेरी स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छी है, कंटेंट क्रिएशन मुझे बहुत करना पसंद है, तो मैं इस क्वालिटी को अपने और फिनिशिंग देना पसंद करूँगा। तो जो क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, फाइंड आउट दोज क्वालिटीज़, और उन पे जितना पॉलिशिंग और जितनी फिनिशिंग कर सकते हो उन पे करके रिप्रेजेंट योर सेल्फ एज द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। किसी और को देखे, किसी और का देखे इन्फ्लुएंस कभी मत हो, और अपने अंदर जो क्वालिटीज़ नहीं उनको देखे कभी भी अशेम फील मत करो। जो मुझे लिटरली सेकेंड ईयर तक चीज़ें समझ आएँ कि मैं जिन मामले में अच्छा, मुझे उन पे उनके थ्रू अपने आप को हाईलाइट करना चाहिए। सो यार, दिस वॉज द वीडियो। सो आई होप ऐसे और हम डीप बातें करते रहेंगे। कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल।